प्रदेश में जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है और भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री पद के काबिज हुए हैं, तभी से लगातार प्रदेश में धरने प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बीच में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आश्वासन दिया गया था धरनार्थियों को और उनकी मांगे मानने की बात कही गई थी, लेकिन हाल फिलहाल वापस एक बार रण का मैदान छिड़ चुका है। जयपुर में मैं हाल फिलहाल शहीद स्मारक में खड़ा हूँ, मैं दिखाना दूंगा। मेरे पीछे ये जो पब्लिक बैठी है, ये हड़ताल में बैठी है, धरना दे रही है। वो धरना इसलिए है कि इनका जो मानदेय है, सैलरी है, वो बढ़ाई जाए। ये राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के पैकर्स हैं जो प्रदेश के विभिन्न जिलों से यहाँ पे पहुंचे हैं और लगातार अपनी मांग को उठा रहे हैं कि इनका जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाए। ये राज्यव्यापी हड़ताल आज से शुरू हुई है, पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे 5 अगस्त को, लेकिन तब भी उनका जो कुछ मांगे थी उनको मानने का आश्वासन दिया गया था विभाग द्वारा, चिकित्सा विभाग द्वारा, लेकिन हाल फिलहाल हालात जस के तस हैं। ऐसे में इनको वापस एक बार धरना का रुख अपनाना पड़ा और सही हमारे धरने पर बैठ चुके हैं। मैं साथ कुछ पब्लिक जो यहाँ पे बैठे हैं उनके मौजूद हैं, मैं बात करने की कोशिश करूँगा। सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र जी, कहाँ से पहुँचे आप? DDW अजमेर से। क्या मांगे हैं पूरी बताएं डिटेल से। हमारी मांगे, हमारा मानदेय कम, हमारा परिवार का पालन पोषण नहीं होता है और कितनी मानदेय मिल रही है आपको? 6,737 रुपये। ठीक है, अभी क्या रणनीति रहने वाली है आगे? अभी आप वापस बैठे हैं धरने पर, पहले भी आए थे। बेटे, अभी हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए और हमको नियमित करना चाहिए। देखिए, नियमित और मानदेय बढ़ाने की मांग को साथ साथ जो 2022 का जो एक्ट लागू हुआ है, नियम लागू हुआ, उसको भी लागू करने की बात कहीं ना कहीं कही गई है और जो वर्तमान पद है उसका नाम परिवर्तन करने की बात कही गई है। ये तमाम जो पब्लिक बैठी है यहाँ पे, जनता बैठी है, वो जनता केवल और केवल अपने हक के लिए बैठी है यहाँ पे। मेरे साथ कुछ और भी जुड़ चुके हैं, मैं बात कर लेता हूँ। सर, क्या नाम आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, कहाँ पहुँचे हैं? कहाँ से पहुँचे? मैं झुंझुनू से। क्या विशेष पूरा मामला है, क्यों यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? सैकड़ों की संख्या में आप पहुँचे हो, क्या पूरा मामला है, बता दीजिए। सर, हम लोग जब से ये निःशुल्क दवा योजना शुरू हुई है तब से हम लोग जिला औषधि भंडार में कार्यरत हैं। तब से हम लोग जी जान से अपना काम कर रहे हैं। हमारा मानदेय मतलब अभी तो 2-3 साल हो गए, 200-400 रुपये बढ़ते हैं, तो वो भी PF में, और दूसरी बात अपना ये NGO ले जाता है। NGO हटाने की मांग है हमारी और हमारे को 2022 के रूल में शामिल करने की मांग है। उसके अलावा एक हमारा पद है उसको परिवर्तित करने की मांग है और ठेका प्रथा बंद करने को हमारा ये मुद्दा है सभी का कि ठेका प्रथा बंद हो जाए तो कहीं ना कहीं हम लोगों को निजात मिल जाए इस मतलब बीमारी से। और हम लोग क्या है कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमारे अध्यक्ष साहब हैं जो नारायण लाल जी मेघवाल हैं, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि हम लोग सभी अगर मिलकर के काम करेंगे तो हमारी सुनवाई हो सकती है। और दूसरी बात क्या है कि हम लोग इस कारण से हमारा जो परिवार का भरण पोषण है वो नहीं हो पा रहा है और उसी के कारण से हम लोग यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं कि हमारी मांगों को भी पूरा किया जाए। हम लोगों ने पहले भी ज्ञापन दिए, मुख्यमंत्री महोदय को भी ज्ञापन दिए, अभी तो इस सरकार में तो पहला ज्ञापन ही दे रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय को, और उससे पहले हमने पिछली सरकार में भी खूब ज्ञापन दिए थे। उस कारण से उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आप लोगों का कार्य हो रहा है। हम लोग सचिवालय में भी जाके आए थे वित्त विभाग में, तो उन्होंने बोला कि आपकी फ़ाइल चल रही हैं, अभी तक उन फाइलों का कुछ नहीं हुआ। तो उस सभी कार्य को पूर्ण ढंग से करने के लिए हम लोग उनको याद दिलाने आए हैं कि सर हम भी एक इसी योजना के तहत 5 अगस्त को भी आप आए थे यहाँ पे, रेमडी से मिले थे, उनको जो सजेशन दिया था कि हमारा नाम जो पद नाम है उसको परिवर्तित किया जाए, तमाम जो मांगे हैं आपकी उन्होंने बताया गया था। उस समय भी आपको आश्वस्त किया गया था कि जल्दी आपका काम हो जाएगा। जल्दी आपका काम हो जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका काम जल्दी हो रहा है और आपकी 25% जो सैलरी में बढ़ोतरी है वो भी हो रही है, पर अभी तक सर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने 2 महीने का टाइम दिया था हमारे को, 2 महीने से ज़्यादा होने को आ गया, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब क्या की रणनीति रहने वाली है, क्योंकि अब लगातार आप धरने पे बैठ चुके हैं? जी सर। आपकी मांगे जो लगातार लंबित चल रही हैं पूर्व समय से, वो आज भी बरकरार हैं, अब क्या रणनीति रहने वाली है? सर, आगे की रणनीति यही है कि हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारा जो ये ठेका प्रथा है ये बंद करवा करके 2022 के रूल में शामिल किया जाए, वरना जैसे गुजारा चल रहा है तो रिग के तो हमारे को मरना ही है, तो इस हिसाब से मरेंगे तो क्या दिक्कत है। वो तो सरकार हमारी मतलब हम सरकार के अधीन हैं, सरकार हमारे अधीन है, तो हम लोग इतने बंदे इकट्ठे हुए हैं, अभी 450 से 500 की मतलब संख्या में लोग हैं, और ये जैसे कि जैसे जैसे ये योजना बढ़ेगी वैसे वैसे आदमी भी बढ़ेंगे।
डीडीसी हेल्पर भी हैं और भी है। जब डीडीसी हेल्परों को किया जा रहा है तो हम लोगों को क्यों नहीं किया जा रहा, वो भी एक कारण है सर। जब डीडीसी हेल्पर हम 2011 से हैं और डीडीसी हेल्पर हमारे बाद में लगे हुए हैं, उसके बावजूद उनको इस रूल में लिया जा रहा है और हमारे को नहीं लिया जा रहा। तो ये हमारे हमारी एक सवाल ये भी है कि 2011 से लगातार आप एक ही मानदेय पर काम कर रहे हैं। जी सर। तो किस प्रकार से मैनेज कर रहे हो, क्योंकि आप 13 साल की लंबा सर पीरियड हो गया। मैनेज यही है कि हमारे कोई खेती बाड़ी होती है तो उसमें घर वालों को ही बोलते हैं कि हमारे को पैसा दो, हमारे पास तो कुछ होता ही नहीं है। हम तो घर वालों के अधीन चल रहे हैं, ना कि घर वाले हमारे अधीन। घर वाले ये ऐसा सोच रहे हैं कि चलो कल को लड़के लगे हैं, कल को इनको पक्का कर देंगे, परमानेंट कर देंगे, नियमित कर देंगे, तो इनकी सैलरी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं इनका भविष्य उज्जवल होगा। इस कारण से घर वालों ने भी आश्वासन लगाया हुआ है कि भाई आप लोग लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने परेशानी है घर में तो अपन भोग लेंगे उसको, तो पर आने वाला समय अच्छा हो, इस कारण से वो हमारे को आश्वासन देते ही रहते हैं। देखिए, अपनी जो नियमित की है वो कहीं ना कहीं आस इनके दिलों में है, दिमाग में है। जो परिजन है इनके, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी ये नियमित हो जाए और उनकी जो मांग है वो मानी जाए। 2022 का जो एक्ट है वो लागू किया जाए। वहीं पे साथ साथ इन पदनाम जो है उसको परिवर्तन करने की है कि इन मांग कही है। 5 अगस्त को भी आए थे। आपको बता दें 2011 में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज में, कांग्रेस राज में यह जो योजना है वो शुरू हुई थी। लगातार हजारों की संख्या में यहाँ पे लगातार जो पैकर्स एंड मूवर्स हैं, पैकर्स हैं, वो बैठे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं लगातार। उस समय से ही आज तक उनकी मानदेय जो सैलरी है वो 6,700 के लगभग उनकी बनती है। ऐसे में इनका गुजार बसर करना बहुत बड़ा एक समस्या हो जाती है। ऐसे में एक क्या नाम आपका? विकास माहौर। क्या नाम आपका? विकास। कहाँ से पहुँचे आप? मैं जयपुर से। क्या पूरा मामला है, क्योंकि आपकी मांग जो है वो लगभग जान चुके हैं हम भी और सब पूरे जनता भी जान चुकी है, लेकिन अब क्या लगता है आपको कि आपकी मांग मानी जाएगी? मानने तो पड़ेगी। नहीं मानी तो? मैं सर यही कहूँगा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक सभी जिलों में काम बंद किया जाएगा और यह अनिश्चितकाल धरना चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक। क्योंकि 6,000 में परिवार का पालन पोषण नहीं हो रहा है। हम हमारे घर के ऊपर जी रहे हैं, घर वालों के ऊपर जी रहे हैं, घर वाले हमारे ऊपर नहीं जी रहे हैं। इनमें ऐसे बुजुर्ग इंसान हैं जो 6,000 में काम कर रहे हैं। परिवार चलाने वाले भी 6,000 में काम कर रहे हैं तो परिवार नहीं चलता है। कोई दूसरा काम करते हैं, 12 घंटे दिन ड्यूटी जिला औषधि भंडार में काम करते हैं, नाइट ड्यूटी दूसरी जगह करके फिर अपना घर चलाते हैं। अब ये भाई 12 से कोटा जिला में आके काम कर रहा है, रूम लेके किराए लेके काम कर। ऐसे बहुत से बंदे हैं जो किराए लेके रूम किराए लेके फिर रह रहे हैं, फिर जिला औषधि भंडार, और हमारी वजह से ही पूरा जिला चल रहा है। अब डीडीसी वालों का काम हो गया है लेकिन हमारा काम नहीं हुआ है। हम और डीडीसी वाले हमारे पीछे हैं और सरकार से यही हमको यही है कि भाई हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, ठेका प्रथा बंद किया जाए, 2022 के अंदर हमको लिया जाए। जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक अनिश्चितकाल धरना चलता रहेगा। हर जिले में काम बंद रहेगा पूरे राजस्थान में। क्या कहेंगे आप? क्या नाम आपका? महावीर। कहाँ से पहुँचे? कोटा से। क्या पूरा मामला है, क्या कहेंगे आप? सर ये बहुत दिनों से, मतलब 2011 से जो योजना स्टार्ट हुई है तो इसमें सभी काम कर रहे हैं मात्र 6,000 रुपये में। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ राजस्थान सरकार से आपके माध्यम से। आप कब से काम कर रहे हैं इसमें? मैं 2019 से काम कर रहा हूँ सर। तो आपके माध्यम से सरकार तक यही बात पहुँचाना चाहता हूँ सर, क्योंकि सरकार हमारी सुने। हम इतने कम मानदेय में कैसे काम करेंगे सर? परिवार भी है, भरण पोषण है, तो ऐसी चीज़ें नहीं हो पाएगी सर। तो हमने पहले भी 5 तारीख को भी हड़ताल किया था। हमें आश्वासन मिला था मैडम के द्वारा 1.5 महीने का कि 1.5 महीने में तुम्हारा काम हो जाएगा। ओएसडी सर ने भी बोला था तुम्हारा काम हो जाएगा। हम वापस 5 तारीख को शाम को निकल गए थे सर यहाँ से। फिर अभी आना पड़ा हमें क्योंकि हमारा काम हुआ ही नहीं सर, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी हो, नहीं तो जैसे ये धरना चल रहा है सर तो हम ऐसे निरंतर हड़ताल पे रहेंगे बस। देखिए, चेतावनी दे दी है सरकार को कि अगर हमारी मांगे, इनकी मांगे नहीं मानी गई तो लगातार ये धरना जो चल रहा है वो उग्र आंदोलन का रूप ले लेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार पर होगी। तमाम ऑडियंस जो या पब्लिक है, वो जनता है, वो यहाँ बैठी हुई है और अपनी अपनी मांग को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांग को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि पहले भी धरने प्रदर्शन हुए थे लगातार और उनकी मांगे भी नहीं मानी गई थी। हाल फिलहाल वापस एक बार राह जो है राजस्थान में वो धरने प्रदर्शनों का दौर शुरू हो चुका है। शहीद स्मारक एक धरना स्थल, बड़ा धरना स्थल माना जाता है। यहाँ पर
पब्लिक जमा और जो जनता परेशान जनता है वो यहाँ पे जमा होने लगी है। मेरे साथ एक महिला मौजूद है, मैं बात कर लेता हूँ। मैडम क्या नाम है आपका? राधा नाम है मेरा। मैं अजमेर से आई हूँ DDW से, और हम बहुत परेशान हैं और हम पहले भी आके गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हम यही चाहते हैं कि हमारी सुनवाई अगर नहीं होगी तो हमारी हड़ताल ऐसे ही जारी चली रहेगी। और हमारा यही कहना है कि सरकार से कि हम जल्दी से जल्दी सुनवाई होए हमारी। मैडम कब से काम कर रहे हैं आप इस विभाग में? मेरे को 5-6 साल हो गए मेरे को, और अब तक कर ही रही हूँ मैं। कितना मानदेय है आपका? 6,700 रुपये है। कैसे परिवार चलता है? अब यही तो परिवार नहीं चल पा रहा है, इस कारण ही तो हम यहाँ बैठे हैं कि हमारे आगे तनख्वाह बढ़ाई जाए या हमें कुछ करें आगे, हमारा भी कुछ ऐसा ताकि हमारी भी कुछ घर गृहस्थी चले, हमारे बच्चे पढ़ सके अच्छे स्कूल में। यही कहना है हमारा भी। अभी क्या देखो आपकी मांग है वो लगातार जारी है, धरना दे रहे हैं। अगर नहीं मानी तो सरकार ने आपकी मांग क्या रणनीति रहेगी? हम ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे। ठीक है, धरने पे बैठे रहने की चेतावनी दी है, आंदोलन की चेतावनी दे दी है। अभी आपका एक प्रतिनिधि मंडल MD से मिल के आया है। मैं मिल गया हूँ। क्या पूरा मामला, क्या आश्वासन मिला वहाँ पे? हमने मैडम को हमारी मांगे बताई। क्या मांगे विशेष बता दीजिए। हमें 2022 के रूल्स में लिया जाए। क्या रूल्स है वो? राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स के अंदर लेने, 2022 के रूल्स के लेने के लिए, और हमारी पोस्ट क्रिएट कराने के लिए बोला हमने। तो मैडम ने मना कर दिया, आपको इस रूल्स में भी नहीं लिया जाएगा और आपकी पोस्ट भी क्रिएट नहीं की जाएगी, क्योंकि आप शुरू से लगे हुए हो ठेका पर्दा पे। तो आपकी पोस्ट शुरू से पेकर से, तो पेकर से रहेगी आपकी पोस्ट और दूसरी पोस्ट नहीं होगी आपकी, और आपको 2022 में भी नहीं लिया जाएगा। और आपकी हड़ताल आप तोड़ो, और आपका वेतन है ना जो नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अभी चलते ठेके में आपका वेतन नहीं बढ़ाया जा सकता, उस ठेके को ख़त्म भी नहीं कर सकते। और पहले भी हमें ये आश्वासन दिया, मैडम को कहा, मैडम 25% का कहा था हमें, जो 25% हमारा बढ़ा नहीं। तो मैडम ने कहा हमने वित्त विभाग में फाइल भेजी थी आपकी पेमेंट बढ़ाने के लिए, जो आपका पेमेंट वहाँ से फाइल को वापस भेज दिया गया, रिटर्न रिवाइज दोबारा कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। अभी क्या रणनीति रहने वाली की साफ मना हो गया आपको? अभी हमें बिल्कुल साफ मना कर दिया, आप हड़ताल करोगे तो आपकी जगह हम आपके ठेकेदार से दूसरे बंदे वहाँ पर भिजवा देंगे और आपको हटा दिया जाएगा। अब क्या रणनीति रहे, क्या मानस आपका? अब हमारा मानस है भाई, हमें गवर्नमेंट से तो कोई उम्मीद लग नहीं रही और हमें अब कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। ये मामला कोर्ट तक पहुंचने की कगार पे आ गया है, और अब जो MD है उनसे मिल के आए हैं। MD साहब जो मैडम है उन्होंने साफ उनको इनकार कर दिया है, जैसा कि ये खुद प्रतिनिधि मंडल में गए थे और मिल के आए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि अब हाल फिलहाल कोई भी मांगे मानने को तैयार नहीं है, और उनको यह चेतावनी भी दी है कि हड़ताल पर रहोगे तो आपके जो NGO हैं उनके द्वारा हम दोबारा दूसरे जो कार्मिक हैं उनको भर्ती कर लिया जाएगा। क्या कहेंगे आप, कब से लग रहे हैं काम, सफेद आगे दाढ़ी में भी? 2012 से हम सेवाएं देते आ रहे हैं इसमें, राजस्थान मुख्यमंत्री योजना के अंदर पैकेट्स के रूप में। और हम चाहते हैं कि हमारे सभी का वेतन बढ़े है। 6,000 रुपये में हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। अब तो मना हो गई है मुआवजा तो देखो सर, मना तो हो गई है। क्या वित्त विभाग में फाइल भेजी गई थी 2 महीने पहले, वो क्या वहाँ से रिवाइज कर दिया, उसको कैंसिल करके वापस मैडम दुबई रिवाइज भेजी है। तो हम चाह रहे हैं कि हम कानून का सहारा लें। कोर्ट जाएंगे अभी आप? हाँ, कोर्ट जाएंगे बिल्कुल। हम कोर्ट में लंबे टाइम बहुत केस पेंडिंग अभी तक पेंडिंग है, तो क्या करें, हमारा एक पेंडिंग हमारा हो जाएगा उसमें। हम इसमें उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्दी हमारी बात को समझे सुने। देखिए, अब जब पूरा मामला साफ हो गया है पानी की तरह, शीशे की तरह, कि जब अधिकारी जो उच्च अधिकारी है, विभागीय अधिकारी है, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब इनकी जो मांगे हैं वो नहीं मानी जाएंगी, और जो लगातार उनको एक धमकी भी दे दी गई है इनको पेकर्स को कि अगर आप लगातार हड़ताल पर डटे रहे तो आपके जगह दूसरे कार्मिकों को भर्ती कर लिया जाएगा। अब ऐसे में अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं इस पूरे संगठन के, उनसे बात करो। क्या नाम है सर आपका? नारायण लाल मेघवाल हूँ, और मैं जिला सिरोही से हूँ, और निःशुल्क कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या पूरा मामला है, क्यों यहाँ पे इकट्ठे हुए? अभी हाल फिलहाल आप जाके आए हो, क्या पूरा ये मामला ये है कि हम निःशुल्क दवाई योजना के अंदर पुराने समय से लगे हुए हैं, लेकिन हमारा मानदेय नहीं बढ़ रहा है। और मानदेय नहीं बढ़ने का ये कारण है कि हम ठेका प्रथा से, इसलिए MD मैडम ने कहा है कि हमारे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि शुरू से आप ठेका प्रथा में लगे हुए हो, इसलिए 22 के रूप में आपका नाम नहीं आएगा, और आपको आपके टेंडर बेस पे आपको काम करना है। और टेंडर बेस के आपके ऊपर जब आपको टेंडर में पैसा बढ़ाया जाएगा तो आपका पैसा बढ़ सकता है।
ये इतनी जानकारी इन्होंने दी। हाल फिलहाल अब साफ साफ मना हो गया है, जैसे कि आप बता रहे हैं हाँ जी। कैमरे के सामने, जी। तो साफ साफ मना हो गया, इनकार हो गया आपकी सब कोई भी मांग मानने को लेकर। तो अब क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? अब हमारी ये नीति रहेगी, सब मैं साथियों से अनुरोध कहूंगा कि वो काम पे तो लौट जाएंगे, लेकिन हम कानून के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, तभी हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि सरकार से हमारी कोई अपेक्षा नहीं है। क्यों कि वो मैडम साहब कहती है कि हमारे भी हाथ बंधे हुए कि हम भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप लिमिटेशन में हो, आप टेंडर बेस पे हो, जॉब बेस पे आप काम करते हो, इसलिए आपके पास हमारे लिए बढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि काम पे लौट जाओ और आपका 25% जो भी पैसा बढ़ाया जाना है वो वित्त विभाग में फाइल भेज दी है, और जहाँ से सैंक्शन हो जाएगा तो हम उसमें बढ़ा देंगे। आरोप ये भी है आपके कुछ डिपार्टमेंट के जो संगठन के लोग हैं, उनका ये भी आरोप है कि कहीं ना कहीं जो बढ़ता है पैसा वो एनजीओ रख लेता है। नहीं, वो ये कह रहा है कि सबको बराबर देता है। ये इनका कहना ये है कि एनजीओ जो जैसे सीनियर आदमी है तो उनको पैसा बढ़ा देना चाहिए, जो कम पहले कम लगा है उसको कम देना चाहिए, लेकिन हमारा एनजीओ है वो सबको बराबर पैसा दे रहा है। एक्सपीरियंस के आधार। हाँ, एक्सप्रेस। अब हाल फिलहाल आप एक बार हड़ताल तोड़ेंगे? ये हमारा जब हम सब साथियों से हम वार्ता करेंगे कि भाई ये मैडम साहब ने हमें बताया है, क्योंकि हम लीडरशिप है, तो उन्होंने कहा आप सब युवाओं को जाके ये जानकारी देना, अगर आप हड़ताल नहीं तोड़ेंगे तो दूसरा टेंडर लगा के दूसरे आदमी को लिया जाएगा। इसलिए मेरा सभी साथियों से आग्रह है कि हमें न्यायिक प्रक्रिया में जाना पड़ेगा और हड़ताल खत्म करके हम विधिवत कार्रवाई अपनी चालू रखेंगे। हाल फिलहाल तो हड़ताल आपने शुरू की थी जी। अब वहाँ पे ताले लगे हुए हैं विभागों में, हाँ। कैसे मैनेज किया जा रहा होगा? तो वो भी क्या है कि लेबर से काम करा रहे, जो बाहर से कोई 500-600 रुपये दे रहे हैं, लेकिन हमें तो मात्र 200 रुपये ही मिलते हैं एनजीओ के थ्रू। अभी वो लेबर 800 रुपये ले रहे, 500 ले रहे। मैडम जी ने कहा कि भाई आप छुट्टी पे गए हो, हड़ताल पे गए हो, तो कम से कम हमें काम तो चलाना ही पड़ेगा, 30% काम चलाना पड़ेगा। आप 100% काम करते तो हमें 30% तो सेवा देनी होगी, क्योंकि ये अति आवश्यक है सर। देखिए यहाँ पे हाल अब वो बिल्कुल उल्टे हो चुके हैं। जो मैडम है एमडी मैडम, उनसे बात करके आ चुके हैं पूरी ये प्रतिनिधिमंडल, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अब हाल फिलहाल इनका ये मानस है, कहना ये है कैमरे के सामने कि हम प्रतिनिधिमंडल और तमाम जो संगठन के साथी हैं उनसे बैठ के वार्तालाप करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे, और काम पर लौटने के बाद भी हम कानून का सहारा लेंगे। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट में इनको कहाँ तक न्याय मिल पाता है। क्या इनकी जो मांगे हैं वो मानी जाएंगी, या सरकार को आदेशित किया जाएगा कि इनकी मांगे मानी जाए, या फिर ये यथावत ऐसा चलता रहेगा। सहयोगी कैमरा पर्सन जोगेंद्र के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज, जयपुर।